नेगलेरिया फॉलरी, ब्रेन ईटिंग अमेबा, दिमाग को खाने वाला वायरस। आजकल कराची के बाद अब लाहौर भी इसके निशाने पर आ गया है। लाहौर में इसके केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो आपने इसको समझना है और वीडियो को स्किप नहीं करना, शुरू से लेकर आखिर तक इसको लाजमी देखना है ताकि आपको समझ आ सके कि ब्रेन ईटिंग अमेबा कहाँ कैसा है, कहाँ पाया जाता है, इसकी अलामात क्या हैं और आपने इससे अपने आप को कैसे महफूज रखना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अपने लाजमी प्रेस करना है ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुरू करते हैं। ब्रेन ईटिंग अमेबा नेगलेरिया फॉलरी, दिमाग को खाने वाला वायरस। जनाब, ये जब आप नाक के अंदर पानी डालते हैं, नाक के आखिर में ओल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं जो कि दिमाग तक कनेक्टेड होती हैं, तो जब अगर उस पानी में अमेबा है तो वो ओल्फैक्टरी नर्व से दिमाग तक पहुंचेगा, वहाँ इन्फ्लेमेशन काज करेगा और जिसकी वजह से आपका दिमाग जो है ना वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो ये कैसे फैलता है, इसकी अलामात देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी अलामात, आपको बुखार होगा, पूरे जिस्म में आपको दर्द होगा, आपकी गर्दन अकड़ जाएगी, इसके अलावा आप चक्कर आएंगे, आपको आप अपने आप को संभाल नहीं सकेंगे, एक जगह पे खड़ा होने से खड़ा भी नहीं हुआ पाएगा आपसे। इसके अलावा आपको झटके लग सकते हैं और आखिरी स्टेज पे आप कोमा में जा सकते हैं। तो ये इसकी अलामात हैं। ये कैसे फैलता है, ये जनाब चश्मों में, तालाबों में, झीलों में पाया जाता है ये वायरस। अगर आप उन पानियों में नहाते हैं, डुबकियां लगाते हैं, तैराकी करते हैं, तो जब आपके नाक के अंदर पानी जाता है तो वहाँ से ये आपके दिमाग तक जाता है और वहाँ से ये बीमारी वही काज करता है। दिमाग को खाने वाला वायरस आपके जो है ना ब्रेन सिस्टम को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो ये इसके फैलाव का तरीका है। अब इससे बचाव कैसे मुमकिन है, आपने इन इलाकों में, लाहौर आजकल निशाने पर है, तो आपने ख्याल रखना है कि तालाबों में अगर नहाना है, पहली बात है आप एहतियात बरतें, घर पर नहा लें। अगर नहाना भी पड़ जाए तब आपने नोज़ क्लिप्स लगानी है, इस्तेमाल करनी है ताकि आपके नाक के अंदर पानी ना जाए। अगर आप पानी पी लेते हैं अमेबा वाला तब आपको ये बीमारी नहीं होगी, ये वायरस नहीं होगा। लेकिन अगर आपके नाक के अंदर पानी चला जाता है, वहाँ से ही ये आपके दिमाग तक जाता है और बीमारी का करता है। तो आपने नोज़ क्लिप्स लगानी है और अपने जो है ना सर को ऊपर ही रखना है ताकि आपके नाक के अंदर पानी ना जाए। और तालाब वगैरह को आपने मेंटेन रखना है अच्छे से। जो हॉट टब घरों में रखे हुए हैं लोगों ने या तालाब हैं, क्लोरीन आपने रेगुलरली डालते रहना है। क्लोरीन इसको जो है ना तबाह कर देता है, मार देता है इसको अमेबा को। अब इसका इलाज देखें, अगर इस आपका एक दफ़ा इससे एक्सपोजर हो जाता है, अगर आपको 1 से 9 दिन के अंदर ही अलामात ज़ाहिर होना शुरू, अगर एक दफ़ा आपको अलामात इसकी ज़ाहिर हो गई हैं तब इससे बचना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। एम्फोटेरिसिन 20 से इसका इलाज किया जाता है लेकिन वो अभी प्रॉपरली कंफर्म नहीं है। कार्टिकोस्टेरॉइड भी दी जाती हैं, हाइपोथर्मिया भी उससे भी इसका इलाज किया जाता है। तो इससे बुनियादी तौर पर सिर्फ बचाव मुमकिन है, अपने आप को महफूज रखें। अगर आपको एक दफ़ा ये अमेबा हो गया है तब आपका बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन ही है। तो ख्याल रखना है आपने कि इसकी अलामात क्या हैं, ये कैसे फैलता है और आपने इससे कैसे बचना है। मैंने आपको तफसील से इसका बता दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और शेयर लाजमी ही करना है आपने, ताकि सब लोगों तक ये वीडियो जाए और उनको पता चल सके कि अमेबा कहाँ पाया जाता है, कैसे फैलता है और उन्होंने अपने आप को इससे कैसे महफूज रखना है। शुक्रिया।